सो हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। आई एम प्रिंस वडवाना। तो एक महीने बाद मैं पूरा ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यहाँ पे संस्कृत का। जो चैप्टर तो नहीं है, गाला का सॉल्यूशन है, पेपर नंबर 2। जो मैंने बनाया था ऑफ स्क्रीन पे, मतलब कि टैबलेट में बनाया था, पर उसमें थोड़ा रॉन्ग आंसर आ गए थे। वो मेरी मिस्टेक है, मैं सॉरी बोलता हूँ गाइस। यहाँ पे मैंने करेक्ट आंसर के साथ पूरा ला दिया है। ये वाले सेक्शन में मैं खाली सेक्शन ए, बी और सी बनाऊंगा। तो बिना किसी देरी के हम चालू करते हैं। हमारा सेक्शन ए से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सेक्शन ए है, यहाँ पर क्या है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश, मतलब कि इंग्लिश में पैसेज ट्रांसलेट करना है। देखो ये टोटल आएगा पूरा कितना मार्क का आएगा, 4 मार्क का आएगा। यहाँ पे देखो एक ये आएगा, देखो ये पहला ट्रांसलेट है, 2 ट्रांसलेट आएंगे, पर आपको किसी एक ही लिखना है, कोई भी एक ही लिखना है आपको ट्रांसलेट। तो एक ट्रांसलेट का मार्क कितना है, 4 मार्क का है। तो ये रहा पहला ट्रांसलेट जो है हमारा सेकंड चैप्टर में से, जो है प्रत्युत्पत्ति वाला। कौन सा है, सेकंड चैप्टर है, हाँ, जो 3 मछलियाँ होती है वाला चैप्टर है। तो देखो ये रहा उसका ट्रांसलेट, प्रत्युत्पत्ति वाला। देखो ये पूरा ट्रांसलेट है उसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ट्रांसलेट का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो 2 ट्रांसलेट है टोटल, इसमें से आपको कोई भी एक ही लिखना है, क्योंकि आपको जो आपने पहला लिखा होगा ना ट्रांसलेट, अगर आपने दोनों लिखे तो आपको एक का ही मार्क मिलने वाला है, वो तो पक्का ही है। पर जो आपने पहला लिखा होगा उसके उसी का ही मार्क लिखेगा। तो ये रहा गाइस यहाँ पे सेकंड ट्रांसलेट। देखो ये समाजेसु, समासेसु, समाव येसु वाला कोई चैप्टर, पांडव वाला चैप्टर है जो हमारा, उसका ट्रांसलेट ये रहा। व्हेन वन टू टोल्ड, कुछ बोल रहा है, उसका ट्रांसलेट ये रहा। देखो सेकंड का ट्रांसलेट ये रहा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड में आ जाता हूँ यहाँ पर। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आराम से गाइस। और एक बार मैं सॉरी कह देता हूँ, क्योंकि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था, जो हाईएस्ट व्यू गया था, उस पर आंसर गलत थे। सेक्शन सी के, सॉरी सेक्शन डी के आंसर गलत थे। तो उसका भी मैं वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। आज के दिन के लिए खाली सेक्शन ए, बी, सी का यहाँ पे मेरा पीडीएफ रेडी है, इसलिए मैंने बना दिया है आज के लिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पहले 2 क्वेश्चन का। तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। चलो आगे क्या है, हमारा एमसीक्यूज है। चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग संस्कृत क्वेश्चन इन संस्कृत। संस्कृत में हमें आंसर देना है इसके। तो देखो श्रेष्ठी पुत्र कीदुषी भायाम इच्छति, मतलब कि श्रेष्ठी पुत्र कैसी पत्नी इच्छता था, तो कैसी, गुणवती। क्या आंसर हमारा बी राइट है, गुणवती। उसको कैसी पत्नी चाहिए थी, गुणवती पत्नी, जिसको सब आता हो, क्या खाना बनाना आता हो, सब कुछ आता हो, ऐसी वो पत्नी इच्छता था। मतलब कि इसका आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर है हमारा 20, थर्ड का। ओके गाइस, अभी आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। देखो 4th नंबर का क्वेश्चन है, उसमें क्या है, सवर्त पसाम मूल्यम मूल्यम किम अस्ति। तो उसका आंसर क्या है हमारा, देखो उसका आंसर है हमारा सी, क्षमा। क्या, क्षमा। आंसर नंबर सी क्षमा है, आंसर नंबर 4 का। तो इसका आंसर है सी। ओके गाइस, अभी हमारा 5th क्वेश्चन है, भोजन है विरचित व्याकरणम केन नाम प्रसिद्ध धरिस्ती। मतलब कि देखो इसका आंसर क्या आएगा। देखो ये तीनों तीन है, उसमें से कौन सा राइट आपने देख लेते। चलो देखो पहला क्या है, सरस्वती नेत्रा भरणम। देखो ये पहला है। दूसरा क्या है, सरस्वती भ्रुत्वा भरणम। और तीसरा क्या है, सरस्वती कंठा भरणम। कंठ मतलब किधर होता है, कंठ मतलब ये अपने गले के नीचे वाला जो पार्ट हो ना, ये देख सकते हो आप, उसे कंठा कहते हैं। तो वहाँ पे है हमारे सरस्वती। तो हमारा आंसर क्या है, सी। क्या है गाइस, हमारा आंसर सी राइट है हमारा आंसर। आंसर नंबर हमारा सी गाइस। तो हमारे 3rd, 4th, 5th खत्म हुए। यहाँ पे पेपर हमारा खत्म नहीं होता है, हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी आ गया हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश। ओके गाइस, चलो 6 नंबर क्वेश्चन है। What does शक्ति कुमार think when he is become 22 years old? उसे कब पता चला कि वो 22 years old हो गया है, मतलब कि बुढ़ा हो गया है। बुढ़ा नहीं, यंग है वो अभी।
तो देखो, when Shakti Kumar become 22 years old and he thought man who have no wife, देखो जिसकी वाइफ नहीं है वो अभी कोई काम का नहीं है, समझ लो 22 ईयर्स के ओल्ड में उसे ये सब पता चला। तो ये रहा उसका आंसर 6 नंबर का। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। अभी 7 नंबर क्या है? व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द सन ऑफ अनफेमिलियर मैन? उसकी क्या कंडीशन होती है जो अनफेमिलियर मैन है, मैन की? देखो द सन, देखो ये रहा उसका आंसर, द सन ऑफ द अनफेमिलियर मैन हैड गॉन बिल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ड्रिंकिंग द पॉल्यूट वाटर, मतलब कि जहरीला पानी पीता है, पानी पीने वाला। देखो ये रहा उसका आंसर है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। और अभी 8 नंबर, विच ऑब्जेक्ट ऑब्स्टिकल्स कैन देयर बी फॉर द पीसीस ऑफ वुड, मतलब कि ओशियन, देखो ये चैप्टर है कास्ट खंड वाला, मतलब कि जो लकड़ा था वो पानी में, उसके बीच में कौन से कठिनाइयाँ आई है वो बताया गया है गाइस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। हो गया गाइस, तो हम आगे बढ़े गाइस। चलो हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखो गाइस एक बात बताना रह गया, ये 3 क्वेश्चन है, हमें इसमें से कोई भी 2 ही लिखना है। अगर आपने, देखो आपको एक अच्छी बात बता देता हूँ जो आपको एग्जाम में काम आएगी। देखो अगर आपने तीनों 3 लिख दिए, अगर आपका पहला वाला गलत होगा तो आपको मार्क 1 ही मिलेगा, क्योंकि आपने जो पहले 2 लिखे होंगे उसी के आपको मार्क मिलने वाले हैं। तीसरा लिखा उसका कोई मार्क नहीं मिलेगा, भले आपका तीसरा राइट हो। ओके गाइस, अगर जो आप पहले 2 लिखोगे उसी के मार्क आपको मिलेंगे। ओके चालू पढ़ते हैं हम 9 क्वेश्चन पे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? प्लानिंग ऑफ द एक्सीलेंट गर्ल। शक्ति कुमार ने एक अच्छी गर्ल ढूंढने के लिए क्या प्लानिंग की थी? क्या शक्ति कुमार ने एक अच्छी गर्ल ढूंढने के लिए क्या प्लानिंग की थी? वो हम देखते हैं यहाँ पर। देखो शक्ति कुमार गिव ओनली 1 फर्स्ट ऑफ पैडी। देखो पैडी का 1 फर्स्ट, मतलब कि 1 मुट्ठी जितना पैडी अपने हाथ में, मतलब कि एक इधर लटकाने का आता, पता है, एक थैली जैसा था उसमें लटका के वो लेके गया 1 फर्स्ट पैडी। तो वो ढूंढने गया, मतलब कि हर एक जगह ढूंढा उसने, हर एक गाँव में ढूंढा, तो उसको एक कुएं के पास बैठी हुई एक अच्छी सी गुणवती कन्या मिली, मतलब कि एक लड़की दिखी। तो उधर जाके वो बातें की, बहुत सारी बातें की, फ़ोन नंबर मांगा, फ़ोन नंबर नहीं मांगा गाइस। यहाँ पे क्या हुआ, उसने क्या बोला कि उसने एक डिमांड रखी। क्या डिमांड रखी थी उसने? कि आप मुझे 1 फर्स्ट पेड़ी, मतलब कि 1 मुट्ठी पेड़ी में से आप मुझे अलग अलग वानगी है, मतलब कि अलग अलग डिशेस बना के खिलाओ तो मैं आपसे शादी करूँगा। तो गर्ल भी गुणवती थी, तो उसने क्या हाँ बोल दिया। तो अभी उसको बना के खिला दिया, वो सब किया। ये है वो पूरा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, ये है हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। लिटरेचर कंपोज्ड बाय हेमचंद्राचार्य। ओके, हेमचंद्राचार्य के बारे में कुछ लिखा हुआ है जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिया गाइस, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा आ गया है सेक्शन बी। क्या? सॉरी, सेक्शन बी नहीं है, हमारा सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है, वो हम देख लेते हैं। देखो सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हमें रीड द फॉलोइंग पैसेज। क्या? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग संस्कृत, मतलब कि हमको क्या करना है, ये जो पैसेज दिया गया उसमें से क्वेश्चन बताए गए होंगे उसके हिसाब से हमें आंसर लिखना है गाइस। ओके, आपको पता चला गाइस? तो हम आपको आंसर बताते हैं कि कौन से पैसेज में कहाँ पर इसका आंसर बताया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? कुटनाथ गृह के अथियत भवन भविष्यंती, मतलब कि कुटनाथ पे घर पे कौन सा अतिथि आया था?
कुटनाथ के घर पे। देखो कुटनाथ के घर पे उसके जो कुटुंबीजन्य मतलब कि उसके परिवार के लोग आए थे, तो उसको बर्तन चाहिए थे खाना बनाने के लिए। क्या उसको बर्तन चाहिए थे खाना बनाने के लिए? तो इसका आंसर हमारा कहाँ पे है? देखो, अस्माक बहु कुटुंबजन्य स्व अथियते भवन भविष्यन्ति। देखो तो ये है हमारा फर्स्ट का आंसर यहाँ पर। देखो मिल गया आपको फर्स्ट का आंसर यहाँ पे। अभी हम आएंगे सेकंड पे। देखो, वृत्तदास कुटनाथे केन भावेन पात्राणि पश्यन्ति, मतलब कि वृत्तदास ने कुटनाथ को कौन से दिन जो पात्र थे उसको वापस देने का बोला था? कौन से कारण से उसको पात्र देने का इच्छा की थी? उसको पड़ोसी धर्म को होने के कारण। क्या पड़ोसी धर्म होने के कारण उसने अपने पात्र को दे दिया। तो गाइस ये रहा उसका आंसर। यहाँ पे देखो इधर से लेके गाइस चालू होता है हमारा आंसर। ये रहा सेकंड का आंसर गाइस। ये हमारा सेकंड का आंसर। तो आप देख लीजिए गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर। क्या हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर गाइस? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। हम बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है? कुटनाथ कदा पात्राणि प्रत्यप्येतु वृत्तदासस्य गृहम अगच्छत। मतलब कि देखो, पात्रो प्रयोग वासने कुटनाथ पात्राणि प्रत्यप्रयन्तु वृत्तदासम गृह अगच्छतम। वो देखो, अभी इसका आंसर मैं आपको इधर आगे ऊपर जोड़ के देता हूँ। देखो ये रहा उसका आंसर गाइस। इधर से चालू होता है हमारा थर्ड का आंसर, इधर पे जाके हमारा थर्ड का आंसर खत्म होता है। तो गाइस क्या, तो गाइस प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। मैं आपका फोर्थ का आंसर भी बताता हूँ जल्दी। पहले तीसरे का आंसर ले लीजिए आप। ओके चलो, बाद में क्या है? नूतनानि पात्राणि स्थापितवान। तो कुटनाथ, किसने नूतनानि पात्राणि स्थापितवान किया था? कुटनाथ ने। ये तो आपको पता ही होगा, तो मैं आपको ऊपर से बता के भी क्या कर लूँगा यार। तो आप ये देख लीजिए, क्या देख लीजिए कि किसने नूतनानि यानी छोटे छोटे बर्तन रखे थे, स्थापितवान किए थे। तो किसने? कुटनाथ ने। ओके, तो हम बढ़ते हैं हमारे आगे सेक्शन बी। क्या गाइस? सेक्शन बी, सेक्शन बी जैसे चालू होता है गाइस। ओके ओके चलो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग वेरी इनटू द इंग्लिश। मतलब कि हमको श्लोक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है गाइस। तो यहाँ पे हमने ट्रांसलेट करके पहले से ही रखा है। आपको खाली कुछ नहीं करना है। क्या आपको कुछ नहीं करना है? आपको खाली लेना है स्क्रीनशॉट, और आपको जिसमें लिखना हो, अगर बुक में लिखना हो, आपको स्कूल में से होमवर्क दिया गया हो उसमें से लिखना, अब जिसमें भी लिखना हो लिख दीजिए। आपको खाली क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेना है गाइस। ओके चलो, वो क्या लिखा है? ओ चाइल्ड गेट अप फ्रॉम द बेड। क्या बोला? बेड में से जल्दी खड़ा हो। पर ये तो चल रहा है विंटर का सीजन, किसी को मन तो होता नहीं है बेड में से जल्दी खड़ा होने का। अरे वो सब फालतू बात है। आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट फर्स्ट का। मैं बढ़ता हूँ आगे सेकंड नंबर पे। ये रहा हमारा सेकंड। क्या ये रहा हमारा सेकंड श्लोक। आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं साइड में ही खड़ा हूँ गाइस, यहाँ पे कुछ आजू बाजू नहीं गया, मैं साइड में ही खड़ा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? ओके, तो हम बढ़ते हैं आगे। थोड़ा नीचे कर दो तो तीनों तीन आ जाएंगे। हाँ सॉरी सॉरी, हाँ बस हो गए, तीनों तीन आ गए एक
साथ, तीनों तीन एक साथ आपको बता, रुको 2 मिनट, ये इसको एक बाजू ला देता हूँ पहले। ए व्हाट द हेल, चलो अभी ये थोड़ा सा हमारे श्लोक में से, यानी श्लोक वाले जो चैप्टर है, काव्य वाले जो चैप्टर है, उसमें से हमने थोड़े एमसीक्यू ढूंढ के निकाले हैं, जो आपने नहीं निकाले, जो गाला क्वेश्चन पेपर जिसने बनाए हैं उसने निकाले हैं। तो उसके आंसर भी मैं इधर ला के रखूँगा आपके सामने। तो गाइस इसका आंसर फर्स्ट का है, चलो क्या है, जाया कस्य मधुमती वाच वदंतु, मतलब कि जाया यानी पत्नी को किसके साथ अच्छे से बात करनी चाहिए। तो इसका आंसर है पत्ये, मतलब कि पति के साथ, किसके साथ, पति के साथ। तो इसका आंसर है हमारा सी। ओके गाइस, फिर दूसरा है कहाँ नदी तरित्वा वहती, मतलब कि किधर नदी तरित्वा में बहती है, कौन सी नदी। तो इसका आंसर क्या है, गंगा, क्या, गंगा नदी। ओके, फिर थर्ड नंबर क्या है, अज नित्यम शाश्वत पुराण का, तो ये क्या है, आत्मा, क्या, आत्मा। इसका आंसर क्या है, आत्मा। तो गाइस हो गया, हो गया। तो हम बढ़ते हैं थोड़ा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश। तो एनी थ्री लिखने हैं आपको। मैंने आपको अभी भी चौकन्ना कर रहा हूँ कि आपने जो पहले 3 लिखे होंगे उसी के मार्क मिलेंगे, आपने चौथा लिखा होगा उसी का मार्क नहीं मिलेगा। तो आपको खाली एग्जाम में कोई भी 3 ही लिखने हैं जो आपको आते हैं। ओके चलो, फॉर व्हाट डज द ऋषि रिक्वेस्ट टू सन, ऋषि क्या, ऋषि मुनि जो सन को क्या रिक्वेस्ट करता है। तो ये रहा हमारा कि हमारे लिए जो बुरा है उसे आप दूर कीजिए, हमारे लिए जो अच्छा है वो हमें प्राप्त कराइए। वो रहा इसका आंसर, ये रहा। ओके गाइस, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके चलो हम आगे बढ़ते हैं। In which different situation does the devout pray a goddess to protect him, मतलब कि कौन से सिचुएशन में जो अपने भगवान को याद करते, वही हुआ ना, हाँ वही हुआ। चलो तो ये है उसका आंसर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। अभी हम आते हैं 19 नंबर, हाउ शुड अ गुरु बी, गुरु कैसा होना चाहिए, क्या गुरु कैसा है। तो ये रहा उसका आंसर गाइस, देयर शुड बी अ गुरु हु हैज अचीव्ड एवरीथिंग, गुरु ऐसा होना चाहिए कि उसने सब कुछ अचीव किया हो, क्या, सब कुछ अचीव किया हो, ऐसा गुरु होना चाहिए। देखो मैं तो ऐसा गुरु हुई नहीं, पहले मैं बोल रहा हूँ मैंने सब कुछ अचीव नहीं किया अभी तक। तो हम आगे बढ़ते हैं 20 नंबर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, थोड़ी फालतू बातें होनी चाहिए। हाउ इज अ मैनी नॉट स्टार्टिंग एनी एक्टिविटी नाउ एज, चलो ये रहा उसका आंसर गाइस। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। ले लिया स्क्रीनशॉट गाइस, ले लिया आगे स्क्रीनशॉट गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारा सेक्शन बी भी खत्म हो रहा है, ये लास्ट 3 क्वेश्चन है सेक्शन बी के। तो देखो श्लोक का पूर्ति है, मतलब कि श्लोक खत्म करना है, एनी टू ही लिखना है आपको एग्जाम में, क्या, एग्जाम में एनी टू ही लिखना है आपको। तो ये स्वगच्छत्वम, देखो इसको मेरे को पूरा आता है यार, पूरा याद है, भले मैं अभी आपसे बड़ा हूँ, मतलब कि 10th से बड़ा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे सब आता है। स गच्छतम स वदतम सर्वमानी जानत्वम देव भागे यथा पूर्वे स जाननम उपासते, देखो इतने स्पीड में बोल दिया, ये रहा उसका आंसर। अभी 22, विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चालने पर्वते शत्रु मध्य अरण्य शरण्य सदा माँ प्रपाही गतिस्वम गतिस्वम त्रमयका भवानी। ओके गाइस, मेरे को आता है संस्कृत इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस्मानो विजयते में प्रिय, तो यस्मानो विजयते लोको लोकानंद विजयते ये च हर्षा मत्स्यंभ युद्ध वेगा मुक्तो यश च में प्रिय। ये रहे हमारे लास्ट
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन बी भी खत्म होता है। अभी हमारा लास्ट क्या, लास्ट सेक्शन आज के दिन के लिए, आज के वीडियो के लिए, यही वीडियो के लिए आपका लास्ट सेक्शन आता हुआ है यहाँ पे। ये 24 नंबर से हमारा सेक्शन सी चालू होता है गाइस। सेक्शन नंबर सी, क्या सेक्शन नंबर सी हमारा चालू होता है 24 नंबर से, जहाँ पे हमें जो कहानी होती है, क्या नाट्य विभाग है हमारा, क्या नाट्य विभाग, जहाँ पे जो कहानी वाले चैप्टर है, जैसे कि चंदन दास वाला है, वो चाणक्य वाला है, वो परिव्रजन वाला है कुछ, फिर वो घटोत्कच वाला है, वो सारे कहानी वाले चैप्टर है, उसमें से ये सब बताया गया है। तो हमारा 24 नंबर वाला चैप्टर है जहाँ पे चंदन दास और चाणक्य के बीच में संवाद होता है, संवाद यानी बातचीत होती है, उसके बारे में बताया गया। तो ये है हमारे 24 नंबर क्वेश्चन, उसका आंसर आपने नीचे ही मैंने बताया गया। तो आप प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया गाइस स्क्रीनशॉट? ओके, हम आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। चलो अभी हमारा है सांडिल्य। देखो मैंने बोला था ना, आप परिव्राजक वाला चैप्टर है, देखो ये रहा सांडिल्य और परिव्राजक वाला चैप्टर, उसका ट्रांसलेट यहाँ पे बताया गया है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट फास्ट, मेरे को ये जल्दी बताना पड़ेगा कि वीडियो जल्दी बताना पड़ेगा मुझे। स्क्रीनशॉट ले लिया गाइस? ओके ले लिया स्क्रीनशॉट। अभी हम आ जाते हैं हमारे मैचिंग पे, क्या मैचिंग पे। तो मैचिंग का आंसर, मैचिंग का आंसर, चलो अक्साना, देखो इसमें क्या है मैचिंग में, कि जो कोई, देखो क्या ये जो वर्ड है वो कौन बोल रहा है, क्या ये वर्ड कौन बोल रहा है वो हमें बताना है। तो देखो अक्सान विमुच भवन भव बाणे योग्य, मतलब कि ये कौन बोला, ये कौन बोला, क्या बोला, कौन बोला। तो ये कौन बोला, हमारा घटोत्कच। तो हमारे 26 नंबर का आंसर है हमारा 4। ओके गाइस, अभी आगे बढ़ते हैं। भवान एवं तात्व प्रथम, वो कौन बोला, क्या कौन बोला वो। तो हमारा ये आंसर बोला है सुनीत। सुनीत पुनीत वाला चैप्टर है ना, उसमें वो बोला था सुनीत। तो हमारा 27 का आंसर है 1 नंबर। फिर 28 का आंसर है वय मनुष्यामा न स्म। तो ये हमारा कौन बोला, चाणक्य भाई बोला था, क्या चाणक्य भाई। तो इसका आंसर है हमारा 3rd। ओके गाइस, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया स्क्रीनशॉट लेने का, तो मैं आगे बढ़ता हूँ गाइस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश गाइस, इंग्लिश में पढ़ रहे हो आप तो इंग्लिश में ये आएगा ना, थोड़ी ना गुजराती में आएगा गाइस। तो व्हाट डज घटोत्कच एडवाइस टू शकुनी टू डू, घटोत्कच ने शकुनी को क्या एडवाइस दी कि तुझे क्या करना चाहिए। तो उसने क्या बोला था कि जो तू डाइस ऐसे फेंकता है उसको छोड़ के तीर और धनुष्य ले ले, उठा ले, क्योंकि तेरे को जो लड़ाई में वही काम आएगा। बस वही है, ये रहा हमारा एडवाइस दी थी वो। हो गया। ये क्या है, विच मैन कंपेयर्ड विथ द स्टोन और वाई, कौन से इंसान को हम पत्थर से कंपेयर करेंगे और क्यों। तो देखो इसका आंसर मैं आपको मुंह पे ही बता देता हूँ। इसका आंसर में आएगा कि जो इंसान एक्सीडेंट के टाइम, कौन से एक्सीडेंट के टाइम खाली ऐसे देखता ही रहता है, बस एक्सीडेंट हुआ कुछ करना नहीं है उसे, वो देखता ही रहता है, तो उसे हम करेंगे पत्थर के साथ कंपेयर। और क्यों करेंगे कंपेयर, क्योंकि देखो जो पत्थर होता है वो भी एक्सीडेंट के टाइम अपने जगह पे होगा, वो कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो पत्थर है। इसलिए इंसान को हम पत्थर के साथ कंपेयर करेंगे जो एक्सीडेंट के टाइम कुछ करता नहीं है, खाली ऐसे देखने के लिए आ जाते हैं एक्सीडेंट हो ऐसा करके। तो ओके गाइस, ये रहा उसका आंसर। तो हम बढ़ते हैं आगे 31 नंबर। व्हाट डज चाणक्य थ्रेटन चंदन दास,
तो ये उसका आंसर है गाइस, राक्षस फैमिली का था, कुछ था वो है। आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट गाइस। मेरे को तो आता है, पहले ही बोल रहा हूँ। अभी पूरा चैप्टर तो पढ़ाने बैठूंगा नहीं मैं, पूरा लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। उससे अच्छा आपको छोटे में आपको क्या करना है, आप थोड़ी पढ़ने पे आओ, आप तो खाली स्क्रीनशॉट लेने आए हो गाइस। पढ़ोगे मेरे को, सॉरी मैं वैसा बोला, पर आप पढ़ नहीं आए हो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस। यहाँ पे है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन, जो हमारा है शॉर्ट नोट है, शॉर्ट नोट। श्री कृष्ण का फाइनल मैसेज क्या था? क्या श्री कृष्ण का फाइनल मैसेज क्या था? फर्स्ट एंड फाइनल मैसेज ऑफ कुरु प्रिंस लेटर। ये रहा उसका फाइनल मैसेज, यार देख लीजिए गाइस आप। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं फटाफट बुक खत्म करने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे को काम है आगे। ये रहा आपका परिव्राजक के बारे में आपको सब लिखना है। देखो ये रहा, दिस वर्ड इज फॉर्म्ड फॉर द रूट परि प्लस वर्ज, इसको मिला के होता है परिव्रज। तो आप ये रहा परिव्राजक के मीनिंग ऑफ वेंडरिंग मॉक, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अभी देखो, सेकंड ड्यूटी ऑफ मैन एज अ विटनेस। अगर कोई एक्सीडेंट के टाइम उसकी सेकंड ड्यूटी क्या होती है, तो क्या होती है? परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी इज द इमीडिएटली टेक एफिलेट पर्सन इज हॉस्पिटल सो दैट ही कैन गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट। मतलब कि उसको क्या होता है कि सेकंड ड्यूटी उसकी क्या होती है कि वो एक्सीडेंट के टाइम वो इंसान को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाए, अगर उसको ब्लड की कमी हो तो अपना ब्लड डोनेट करे, वो सब बताया गया है इसमें। ये रहा उसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस। ये रहा हमारा आखिरी 3 क्वेश्चन सेक्शन सी के। मेक अ सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन बाय द ब्रैकेट। वी आर नॉट द किलर्स ऑफ एनवॉय। देखो, अस्मद दुत धातक न, तो अस्मद की जगह हमें अव्यय लिखना है। क्या वय? ये है हमारा आंसर राइट। फिर क्या है? प्रेजेंट वेलकम टू यू। देखो, श्रेष्ठी युष्मद स्वागतम, तो श्रेष्ठीन स्वागतम त्वे, इसका आंसर है ये। आई एम नॉट एंटरिंग आफ्टर यू। अहम पुष्ठम सामी। देखो ये रहा आंसर आपका, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है सेक्शन ए बी सी। तो गाइस मैं और एक बार आपको बोल देता हूँ गाइस, सॉरी मेरे से नहीं हुई, मतलब कि हमसे जो गलती हुई है, आगे जो पीडीएफ बनाने में जहाँ पे आंसर गलत आए थे उसको सॉल्यूशन मैं और एक बार लेके आऊँगा। इसके बाद वाले वीडियो में आ जाएगा सेक्शन सी और डी के आ जाएंगे गाइस। सॉरी, और एक बार सॉरी बोल रहा हूँ गाइस। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा, आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, आपको आगे काम भी आएगा गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।